राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे शीतला अष्टमी की। होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी मनाई जाती है। उत्तर भारत में इस त्यौहार का बहुत ही खास महत्व है। पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी महिला व्रत करती है और शीतला माता का श्रद्धापूर्वक पूजन करती है, उनका परिवार और बच्चे सदा निरोगी रहते हैं। कहा जाता है इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजन करने से बच्चों में बुखार, खसरा, चेचक और आँखों का रोग नहीं होता है। इस बार शीतला अष्टमी यानी कि बसोड़ा 25 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 24 मार्च दिन गुरुवार रात 12:09 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 25 मार्च शुक्रवार रात 10:04 पर। अगर उदय तिथि की माने तो बसोड़ा 25 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन अगर आप जिस दिन की होली करते हैं और उसी दिन बसोड़ा करते हैं तो ये बृहस्पतिवार का दिन होगा। और कुछ जगह ये भी देखा जाता है कि होली के बाद जो भी सबसे पहला सोमवार पड़ता है उसी से लोग बसोड़ा शीतला अष्टमी पूजना शुरू कर देते हैं। इस त्योहार पर लोग सप्तमी की रात को ही माता रानी के लिए हलवा और पूड़ी का भोग तैयार कर लेते हैं। अष्टमी के दिन माता रानी को इसी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता रानी को खास तौर पर मीठे चावलों का भी भोग लगाया जाता है। ये जो चावल होते हैं ये गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। कहीं कहीं माता को चावल और घी का भोग भी लगाया जाता है। कहीं कहीं मीठे पुओं का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन घरों में खाना नहीं बनता है, यानी कि खुद के खाने के लिए भी खाना एक दिन पहले ही बनाया जाता है, क्योंकि शीतला अष्टमी है। इस दिन शीतल यानी कि बासी खाना ही खाया जाता है। बहुत से घरों में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना भी वर्जित होता है। शीतला माता को शीतलता प्रदान करने वाली माता कहा गया है, इसलिए उनको समर्पित भोजन पूरी तरह शीतल रहे, इसीलिए उसे रात में ही बनाकर रख दिया जाता है। माता के जितने भी भक्त होते हैं जो पूजा करते हैं वो भी प्रसाद के रूप में ठंडा भोजन ही खाते हैं। माना जाता है कि शीतला अष्टमी के बाद से गर्मी बहुत बढ़ने लगती है और इस दिन पूजन करके बासी भोजन खाने का अंतिम दिन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद बासी भोजन खराब होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। बसोड़ा पूजने के लिए सप्तमी के दिन रात को ही आप सर धोकर नहा लें और उसके बाद रसोई को साफ करके भोग बनाना शुरू करें। वैसे तो सबके अपने घर के रीति रिवाज होते हैं, लेकिन जो खास तौर पर देखा गया है इसमें माता को हलवा, पूरी, मीठे चावल, पुए, खीकड़ी इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। याद रखें बसोड़े के दिन सर नहीं धोया जाता है। इसके बाद शीतला माता के मंदिर जाएंगे। मंदिर जाते समय आप जो थाली लगाएंगे उसमें आप जो आपने भोग बनाया है वो रखेंगे और उसके साथ हल्दी रखेंगे। शीतला माता को हल्दी का टीका लगाया जाता है। होली पर जो आपने बुरकले बनाए थे, जिन्हें बिड़ुकले भी कहा जाता है, जो आप वो छोटी होली पूजने जाते हैं तब लेके जाते हैं, बुरकले की बनी एक माला भी शीतला माता के मंदिर में ले जाई जाती है। माता रानी को हल्दी मिश्रित जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद माता रानी को हल्दी का टीका लगाया जाता है और जो भी भोग आप लाए हैं वो माता को अर्पित किया जाता है। मंदिर में शीतला माता का पूजन करने के बाद जो आप भोग ले गए हैं उसमें से थोड़ा सा बचा कर लाएं। रास्ते में जो भी आपको मांगने वाला मिलता है उसे उसमें से प्रसाद जरूर दें। मंदिर में जो आप हल्दी मिश्रित जल ले गए थे उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर घर पर ज़रूर लाएं और घर के अंदर आने से पहले जो आपका मेन गेट है उसके दोनों ओर ये हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और हल्दी से सतिया बनाएं। उसी के बाद घर के अंदर प्रवेश करें।
कोशिश करें कि जब आप शीतला अष्टमी मंदिर जा रहे हैं शीतला माता का पूजन करने के लिए तो बच्चों को अपने साथ ले जाएं। अगर किसी वजह से बच्चे आपके साथ नहीं जा सकते हैं तो आप जो भोग यानी कि जो थाली तैयार करके ले जा रहे हैं उस पर बच्चों से हाथ ज़रूर जुड़वाएं और बच्चों से हल्दी के छींटे लगवाएं। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखें, जब आप शीतला अष्टमी पूजकर घर आ रहे हैं तो रास्ते में से कुछ खाने का सामान ज़रूर खरीदें, चाहे वो बच्चे के लिए आइसक्रीम या टॉफ़ी ही क्यों ना हो, लेकिन बसोड़ा पूजने के बाद खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।